नमस्कार। आपका बायोटेक चैनल में बच्चों स्वागत है। तो लेकिन बच्चों हम उम्मीद करते हैं कि कोरोना काल में आप जो है वो स्वस्थ और प्रसन्न होंगे और भगवान करें कि आप जो है स्वस्थ और प्रसन्न रहें। लेकिन साथ साथ पढ़ाई भी जरूरी है वो, जैसा कि इसमें आप घर बैठे हुए हैं और घर बैठे आप जो है पढ़ाई कर रहे हैं वो। तो लेकिन है कि उसमें क्या है कि चाहे हम जैसा कि हम जो पढ़ा रहे हैं काफ़ी बच्चों, चाहे नीट का पेपर हो चाहे किसी भी बोर्ड का पेपर हो, सारे क्वेश्चन आपको इससे मिलते रहेंगे। इसलिए इसको चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि जितना हम दे रहे हैं उसको सब्सक्राइब करने से क्या फ़ायदा होता है कि हर एक वीडियो बच्चों आपके पास तक ये पहुँचता रहेगा। और इसको जो है वो शेयर करना बोले से क्या फ़ायदा होता है कि जो आपको दूर बैठे परिचित होते हैं उनके बाद तक बच्चों एक वीडियो जो है ये पहुँचता रहेगा। तो बच्चों इसमें क्या होता है कि जिस समय तो आज होता है, इसके पहले की वीडियो में हमने एक्सियल स्केलेटन के बारे में बताया था और आज है नंबर सेकंड होता है एपेंडिकुलर स्केलेटन। एपेंडिकुलर स्केलेटन और इसकी हिंदी होती है उपांगी कंकाल। उपांगी कंकाल या इसको हिंदी में क्या कहते हैं, उपांगी कंकाल कहते हैं और इसकी इंग्लिश होती है एपेंडिकुलर स्केलेटन कहलाता है। तो हमारी माने कि जो उपांगी कंकाल होता है इसमें हमारी ऊपरी और निचली पादांग या इसको स्टीमाइड्स कहते हैं। पादांग या क्या कहलाता है, स्टीमाइड्स कहलाता जो है वो। तो माने इसमें हाथ पैरों और इन्हें धड़ से जोड़े रहने वाले गाइडिल्स माने क्या कहते हैं, मेखला कहते हैं, मेखलाएं कहते हैं। तो बच्चों इसमें क्या होता है कि हमारे अग्र और पश्च पादांग और गाइडिल्स माने मेखलाएं आती हैं और इनकी संख्या जो होती है वह 126 होती है। तो ये दोनों मिलाकर कितना होता है बच्चों, ये 126 कहलाता है। तो अब आती है कि जो उपांगी कंकाल होता है, उपांगी कंकाल इसका वितरण जो होता है कुछ इस प्रकार से होता है। नंबर वन होता है अपर स्टीमाइड्स। और इसकी हिंदी होती है ऊपरी अर्थात उच्च आदान। उच्च अपर स्टीमाइड्स कहते हैं। अब आती है कि इसको दो भागों में बांटा गया है। एक तो अंश मेखला होता है, अंश मेखला माने ऊपरी अर्थात उच्च उपांग में पहला होता है अंश मेखला होती है। अंश मेखला या इसको बच्चों इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं पेक्टोरल गाइडल कहते हैं। तो अंश मेखला की संख्या कितनी होती है, वो 4 होती है वो। और अगला होता है नंबर 2 होता है हाथ आते हैं, हैंड्स माने हाथ आते हैं वो। और हाथ में इसकी जो संख्या होती है बोन की वो कितना होता है, 60 होता है। तो 60 और प्लस कितना हो जाएगा, ये 64 माने 64 हो जाता है। अब होती है तो नंबर ए हो गया और नंबर बी होता है। नंबर बी को कहते हैं लोअर स्टीमाइड्स। लोअर स्टीमाइड्स या इसकी हिंदी होती है निचले अर्थात निम्न उपांग आते हैं। तो निम्न उपांग को दो भागों में बांटा गया है वो। नंबर 1 श्रोण मेखला होता है। श्रोण मेखला को इंग्लिश में कहते हैं पेल्विक गाइडल कहते हैं, पेल्विक गाइडल्स। और इनकी संख्या जो होती है वह 2 होता है। माने अंश मेखला संख्या जो होती 4 होती है और बच्चों जो पेल्विक गाइडल होता है इसको हम श्रोण मेखला कहते हैं। तो श्रोण मेखला जो होती है इसकी संख्या 2 होती है। अब होता है टांगे माने लेग्स होता है, टांगे या इसको कहते हैं लेग्स। और लेग्स में संख्या कितनी होती है, 60 होती है। तो 60 ए हो गया और 60 मतलब कि पेल्विक गाइडल की संख्या 2 हो गई। और टांगे माने लेग्स की संख्या बोन संख्या कितनी होती है, 60 होती है। तो 60 तो कितना हो गया, ये 62 हो गया। तो 62 जो होती है ये किसमें होता है, लोअर स्टीमाइड्स या निचले अर्थात निम्न अग्रांग में होता है। अब होती बच्चों जो पुरुष का जो पेक्टोरल गाइडल होता है,
पुरुष का पेक्टोरल गर्डिल चौड़ा होता है, लेकिन उसका पेल्विक गर्डिल जो होता है वह अंश मेखला के अनुसार छोटा होता है, माने पतला होता है वो। और इसी प्रकार से महिलाओं में इसका अपोजिट होता है। महिलाओं में, स्त्रियों में क्या होता है कि पेक्टोरल गर्डिल जो होता है उसका आकार जो होता है छोटा होता है, लेकिन पेल्विक गर्डिल जो होता है उसका आकार जो वो क्या होती है वो बड़ा होता है। वो क्यों बड़ा होता है? क्योंकि उसी माने पेल्विक गर्डिल में उसके जननांग स्थित होते हैं, यूट्रस वगैरह, और जहाँ पर कि जिससे कि बच्चों को पलने में माने एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में जिससे बच्चों को आसानी हो स्त्रियों को, इसलिए उनका पेल्विक गर्डिल जो होता है वह पेक्टोरल गर्डिल की अपेक्षा बच्चों क्या होता है वो ज़्यादा चौड़ा होता है। और उनमें जो हिप होते हैं वो माने पेल्विक गर्डिल से लगा हुआ मांसपेशी जो होती है स्त्रियों में हिप कहलाती है। तो हिप में जो मांसपेशियाँ बच्चों होती हैं वह पुरुषों की अपेक्षा जो होता है स्त्री में जो होती है वो ज़्यादा होती है वो। तो अब आती है कि जो हिप मसल्स होती है वह बैठने में बच्चों क्या होती है वो सहायक होती है। तो इतना रहा इसके बारे में रहा एक्सियल स्केलेटन। और सेकंड क्या होता है बच्चों, ये एपेंडिकुलर स्केलेटन होता है, जिसको कि अक्षीय कंकाल और उपांगीय कंकाल कहते हैं। और उपांगीय कंकाल बच्चों जो होता है कितनी बोन होती हैं, वो जो होता है 126 बोन पाई जाती है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये परीक्षाओं में पूछता है कि उपांगीय कंकाल में अस्थियों की संख्या कितनी होती है बच्चों। तो कितना लिखा जाएगा, 126 लिखा जाएगा। जैसे कि हमने इसके पहले वीडियो में बताया था कि 126 उपांगीय कंकाल का और अक्षीय कंकाल का 80 बोन, जब आप टोटल कर देंगे तो 80 बोन पहले का हो गया और 126 बोन इसका हो गया। तो 6, 8, 2, 10 और 1, 1, 2, 200 माने 206 हड्डियाँ जो होती हैं एक एडल्ट में पाई जाती हैं। और लेकिन जो बच्चों जो शिशु होता है उसमें इसकी संख्या जो होती है वह कितनी होती है, 213 माने 213 पाई जाती है। तो 213 जो होता है शिशु में होती हैं और 206 हड्डियाँ जो होती हैं वो एडल्ट में पाई जाती हैं। अब होती है तो बच्चों अब तो यही चीज़ इस चैप्टर में आपको 1 बाय 1 हम अध्ययन कराएंगे कि अक्षीय कंकाल में कौन कौन सी बोन होती हैं और उपांगीय कंकाल में कौन कौन सी बोन होती हैं। अब इसके बारे में आपको डिटेल डिस्कस कराया जाएगा, क्योंकि जितनी बोन होती हैं उस बोन को बच्चों अलग अलग माने क्या, जैसे अंश मेखला में कौन कौन सी बोन होती हैं, श्रोण मेखला में कौन कौन सी बोन होती हैं, टांग में कौन कौन सी बोन होती है, इसी प्रकार से हैंड्स में। और इसी प्रकार से जो इसके पहले अक्षीय कंकाल था, अक्षीय कंकाल माने एक्सियल स्केलेटन, एक्सियल स्केलेटन जो अक्षीय कंकाल था, उस अक्षीय कंकाल में नंबर ऑफ बोन्स जो होती हैं वो तो 80 होती हैं, लेकिन अक्षीय कंकाल में जो होता है वह कौन कौन सी बोन बच्चों पाई जाती हैं इसका अध्ययन कराएंगे हम। इसका अध्ययन हम मतलब आपको पढ़ाएंगे इसके बाद वीडियो में। तो बच्चों इसको लाइक करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।